हाय वेलकम बैक। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो। तो आज चैप्टर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। इसका में से 100% जो है से आपको 2 नंबर या 5 नंबर की गारंटी के साथ आता है और इसका में से कम 5 नंबर की तो जरूर पूछता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका निर्देशांक 7वां चैप्टर का नाम है निर्देशांक। इसका इंग्लिश में कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिएगा इसका मैं दूरी निकालने के लिए दिया कह रहा है कि देखिए चैप्टर क्वेश्चन पहले बनाने से पहले हम चैप्टर के बारे में समझा दे रहे हैं आपको। क्या करा कि निर्देशांक का मतलब क्या होता है समझिएगा। निर्देशांक का मतलब होता क्या ये आप लोग समझिएगा। देखिएगा ये तो समझते हैं आप, इसका क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, है ना। तो इसका बोलते हैं क्या, प्रथम चतुर्थांश। इसका बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसका बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसका बोलते हैं चतुर्थांश यानी कि चौथा चतुर्थांश। इतना तो बोल सकते हैं। दूसरी चीज की इसका सब थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिएगा इसका चैप्टर को समझने से पहले इसका क्यों हम समझा रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें से आपका 100% 2 नंबर के पूछती है। तो देखिएगा इसको ए साइड वाला, अब देखिएगा कि 2 लाइन कट के गया हुआ, एक लाइन इस तरफ से गया हुआ, एक लाइन ऊपर से नीचे आया हुआ और इसी को बोलते हैं y1 y, इसका बोलते हैं x और x1। अब देखिएगा जो यहाँ लेफ्ट साइड वाला होता है यानी कि दाया और बायां और दायां, आप ऐसे इस तरह से आदि खड़ा होंगे तो इस तरफ से आपको बायां लगेगा, इस तरफ से दायां तरफ क्या लिखा था हमेशा प्लस में लिखाते हैं और बायां तरफ क्या लिखा था हमेशा माइनस में लिखाती है। यानी कि इस साइड वाला माइनस में, ये जितना भी है वो हम माइनस में लिख सकते हैं और इधर जितना भी है वो हम प्लस में लिख सकते हैं। ऊपर की इसी तरह से ऊपर के हम जितना भी हम लिखेंगे वो हम क्या चीज में, प्लस में, और नीचे की जितना भी हम लिखेंगे वो क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में। जैसे में हमको लिखना -1 -2 -3 -4 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। इधर हम +1 1 2 3 4 5 यानी कि प्लस में लिख सकते हैं। इस साइड है ना, बायां साइड क्या लिख सकते हैं, माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए y के ऊपर y1 को ऊपर में क्या लिख सकते हैं हम, प्लस में, तो 1 2 3 4 5 यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसका प्रथम यानी कि बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी कि पहला चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए इस साइड वाला प्लस में है, ए बी साइड वाला प्लस में, तो क्या हो गया प्लस और प्लस, यानी कि दोनों क्या चीज हो गया, प्लस प्लस। सेकेंड में हो गया क्या, सेकेंड में हो गया कि ए साइड क्या चीज के है, माइनस में, है ना, और ए साइड क्या चीज का है, प्लस में, यानी कि हो गया माइनस और एक हो गया प्लस, हो गया कि ना। अब देखिए ए साइड क्या चीज का है, माइनस, और ए साइड क्या चीज का है, ए भी माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस। अब याद रखिएगा इसका तो याद रखने की चीज है इसका। अब देखिएगा ए साइड क्या चीज के है, प्लस के, और ए साइड क्या चीज के हमको, माइनस के। अब देखिएगा हमेशा इधर वाला अंक जैसे में 4,5 यहाँ तक हम लिख दिए तो ए साइड वाला हमेशा क्या चीज होता है, x होता है। क्या चीज होता है, x, और ए साइड वाला क्या चीज होता है, y, यानी कि x और ये होता है y। और जितना हम इधर के लिखे हैं वो x वाले लिखे हैं और जितना इधर के लिखे हैं हम वो y वाले लिखे हैं। ओके, इतना तक समझ में आया। दूसरी चीज कि यहाँ पर x और y, अब x के क्या बोलते हैं पता आप लोग का, x y के क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं क्या, कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि, और x के बोलते हैं क्या, भुजा। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, भुजा। x के बोलते हैं भुजा और y के बोलते हैं हम कोटि बोल सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया, ये बार समझ में आया। और जब यहाँ तक समझ में आया तो देखिए एक फार्मूला होती है, सिंपल तरीका, एक फार्मूला होती है दूरी सूत्र। जैसे में इस पहला दे दिया क्या कि 2,3 और 4,1 का बीच में कितना क्या निकालना है हमको, बीच में क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना। और दूरी ऐसे कैसे दे दिया है दूरी, तो सपोज दैट मानिए कि एक हम लाइन खींच दिए, है ना, इसका एक लाइन खींच दिए। अब लाइन खींच दिए तो इस पे एक ए यहाँ दे दिया और एक क्या दे दिया, बी, और इसका बीच की दूरी हमको निकालना है, इसका और इसका बीच की दूरी निकालना। तो इसका बीच की दूरी हमको निकालना, तो दूरी सूत्र होता है क्या, देखिएगा अब एक्स वाई है ना, एक्स वाई ना है, तो एक्स वाई लेके चलेंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है फार्मूला में से देखिएगा। दूरी सूत्र का मतलब क्या होता है,
यहाँ फार्मूला में होता, देखिए x2 माइनस x1 और फिर हो गया स्क्वायर प्लस है ना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर मिस्टेक से अगर y1 लिखा गया था तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फार्मूला लग सकता है, इसमें आगे और पीछे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, जैसे में हम लिखते x1 माइनस y2, ऐसे को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि फिर लिखेंगे क्या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आगे पीछे हम करके लिखे है ना y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, हम ऐसे करके लिख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ मिस्टेक से लिखा है, यहाँ क्या होगा x2 है ना, सॉरी, तो यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं है ना। अब दूरी सूत्र निकालने के लिए आसान तरीका है, जिसका मैं 2 नंबर या 3 नंबर का पूछता, तो देखिएगा थोड़ा सा इरेज करते हैं है ना, तो इरेज करते हैं तो आपको बताते हैं दूरी सूत्र निकालने के लिए। तो क्या करा है, अब देखिएगा यहाँ पर कि दूरी सूत्र निकालने के लिए पहला दे दिया, पहला के क्या दे दिया हमको 2,3 और कितना दे दिया हमको 4,1। अब इसका बीच की दूरी क्या होगा, इसका बीच की दूरी क्या होगा, पहले इतना चैप्टर समझिए फिर आगे समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बताने के लिए हम कर रहे हैं ना, तो देखिए एक लाइन खींच दिया, यहाँ ए है और यहाँ बी, ए बराबर हमको मान लीजिए कितना दे दिया हमको 2,3 और बी बराबर कितना दे दिया हमको 4,1। यहाँ तक तो समझ में आया। अब दूरी सूत्र क्या होता है इसे बताते हैं। तो देखिए हम क्या बताते हैं, इधर वाला की x मानता है और इधर वाला के y, यानी कि हमको दायां वाला को y और बायां वाला को x हमेशा मानना है। तो एक दूरी सूत्र होता है क्या, जैसे हमको दिया हुआ नहीं तो मान लीजिए लिख लें माना, दाम माना ए बराबर कितना हमको दे दिया 2,3 और क्या बी बराबर कितना दे दिया हमको 4,1। यहाँ तक तो समझ में आया, दे दिया। अब ए और बी के बीच में क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो लिखेंगे ए बी का सूत्र दूरी सूत्र से है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमको, फिर से फॉर्मूला वही लगाइए क्या, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसका क्या करना है, इसका x1 मान लेना है, इसका y1, समझ में आया। और एने वाला की क्या x2 और यहाँ क्या y2, यहाँ तक तो समझ में क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए क्या ए बी बराबर क्या तो यहाँ पर रूट के रूट देंगे। अब देखिए y2 का मान कितना, y2 का मान कितना 4 के 4 माइनस के माइनस, अच्छा एक है ना सॉरी x2 का मान 4 दे दिया है ना, और x1 का मान कितना दे दिया, तो x1 का मान कितना दे दिया 2, होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस के प्लस, वहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा y2 का मान कितना है हमको 1, तो y2 का मान 1, अब माइनस का माइनस हो गया, y2 का मान ये वाला हो गया। अच्छा y1 का मान कितना है हमको 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं ए बी बराबर क्या हो गया, अब देखिए 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 का स्क्वायर प्लस है ना, और 1 में से 3 गया तो माइनस 2, 1 में से 3 जा रहा है ना, 3 में से 1 नहीं बड़ा, तो 1 में से 3 गया तो कितना बचा -2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका इरेज करते हैं, इसका से देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं यहाँ एक लाइन पढ़ते हैं। अब देखिएगा ए बी लिखेंगे ए बी, तो ए बी का यहाँ कितना हो गया 2 दूना 4, क्या हो गया 4 प्लस, अब 2 दूना 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 4 4 कितना हो गया 8, तो ए बी बराबर हो गया हमको 8 हो गया। 8 का फैक्टर करेंगे है ना, तो कितना आएगा, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ तो 8 का 8 हो गया, देखिए 2 से लगाएंगे 4 दूने 8, 2 से लगाएंगे 2 दूने 4, यानी कि हमको ए बी बराबर हो गया कितना, तो इसका मिल गया, तो 2 बाहर निकल गया, अब इसका तो जोड़ा नहीं मिला तो क्या हो गया ये अंदर हो गया, यानी कि 2√2 हमको क्या हो गया दूरी निकल गया, ये हो गया आंसर पहला पे। आप लोग को समझ में आया, चलते हैं दूसरा देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सेकंड के दिया -5,7 और कितना दिया
-1, 3 इसके बीच की दूरी निकालना। तो सिंपल है कि इसका a मान लो, इसका क्या मान लो b। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, दूरी बराबर, ऐसे दूरी बराबर भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना, दूरी बराबर आप लोग लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो गया हमको, ए बी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, है ना, क्या हो जाएगा। तो हम क्या बताए थे, यहाँ पर पहले y लिखे, पहले y1 लिखिए या तो y2 लिखिए, चाहे x पहले लिखिए चाहे, है ना, x2 लिखिए, बाद एक ही। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2, पहले क्या लिखे थे फॉर्मूला में x2, ऐसे करके भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर स्क्वायर प्लस क्या, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी बराबर हमको हो गया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर फिर से कीजिए, यहाँ पर फिर से, यानी कि यहाँ हो गया x1 y1, यहाँ हो गया x2 y2। अब देखिए x1 का मान कितना, सिंपल है कि x1 का मान कितना, -5, तो लिखेंगे -5। अच्छा x2 का मान कितना, तो -1। अब यहाँ पर देखने वाला क्या कि -1 यहाँ और माइनस पर से लग रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम +1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर प्लस। यहाँ तक तो समझ में क्लियर। अब चलते हैं आगे, y2 का मान, सॉरी y1 का मान कितना है, तो 7, और y2 का मान कितना है, तो -3, क्योंकि माइनस में नहीं है लेकिन माइनस यहाँ लगा रहा, तो माइनस में 3 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, तो ए बी बराबर हो गया। अब देखिए 1 में से 5 गया, 1 में से 5 गया तो कितना बचा, -4 का होल स्क्वायर प्लस। यहाँ तक तो समझ में आया, है ना, 1 में से 5 गया तो कितना बचा, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर प्लस कितना, अच्छा 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ में आया। अब आगे चलते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा क्या, 4 चौका 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एन पूछते कि -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ना आएगा, -4 गुनी -4, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना 16 प्लस, ए भी 4 चौका 16 हो गया। अब आगे लिखते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 16 16 32, रूट में हो गया क्या 32। अब 32 का क्या तोड़ेंगे हम, फैक्टर करेंगे, है ना, तो 32 के करके देखिए तो अगर 32 को हम करते हैं, देखिएगा, तो 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, इसका जोड़ निकाला गया, इसका जोड़ निकाल गया, हो गया नहीं, ये तो बच गया। तो जो बच गया क्या चीज में रहेगा, रूट में रहेगा। तो यहाँ हो गया कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो रूट में रहेगा, और 2 दूना 4, यानी कि 4 बाहर हो गया, और जो जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर, क्या हो गया 4√2 हो गया आंसर आपका। अब देखिएगा तीसरा, अब तीसरा के क्या करा है, आराम से देख लीजिए, तीसरा के क्या करा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि एक कोमा बी और कितना दे दिया, -1 कोमा -b दे दिया, है ना, इतना दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल तरीका आप समझिएगा कि यहाँ a इसका हो गया, अब ये हो गया क्या b। अब ए बी की दूरी निकालेंगे, सिंपल तरीका है, ए बी का दूरी निकलेगा तो फार्मूला क्या लगेगा, OL लगेगा। तो ए बी बराबर, दूरी सूत्र लिख सकते हैं आप, दूरी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर क्या हो गया, जाके क्या लगाए थे, x1 पहले लिखे थे ना, x2 पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं, आगे लगाइए तो पीछे लगाइए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। अब चलते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, अच्छा x2 का मान कितना, तो फिर से x1 y1 x2 y2, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखना है क्या, से देखिएगा यहाँ पर, अब x2 का मान कितना, x2 का मान कितना है आपको, -a, तो -a। अच्छा x1 का मान कितना है, तो a, और यहाँ माइनस में, तो माइनस क्या हो गया a का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया आपको, प्लस। अब देखिए y2 का मान कितना, तो -b, फिर माइनस का माइनस लगा देंगे, और y1 का मान कितना, -b, सॉरी माइनस b है तो b यहाँ लिख देंगे, होल स्क्वायर। समझ में आया, क्योंकि माइनस पहले से और प्लस में भी है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा देखने वाला थोड़ा सा,
अच्छा, एक के और एक के कितना हो गया, 2a, क्योंकि माइनस माइनस रहता है तो माइनस माइनस में क्या होता है, ऐड होकर माइनस में लिखा था। जैसे -1 और -1 तो कितना हो गया, -2, ऐसे। तो -a और -1 क्या होगा, 2a हो गया, तो क्या हो गया, -2a हो गया होल स्क्वायर। प्लस इसका कर सकते हैं कि ना, सेम इसका भी, तो क्या कर सकते हैं, -2b का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर है तो अगर -2a पर स्क्वायर है तो दो बार गुना होगा, -2a गुने -2a, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो दो दूना 4a स्क्वायर, a में गुना होगा तो क्या हो गया, a स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया, 4a स्क्वायर प्लस, हो गया कि नहीं। यहाँ अब दो दूना 4 प्लस के प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, b स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है, समझ में आ। अब कुछ नजर आ रहा, इसका में कुछ नजर आ रहा है आपको, हमको तो नजर आ रहा है कॉमन, है ना, कॉमन नजर आ रहा है। ये चार 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 दोनों कॉमन है कि नहीं, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे ये भी लिख देते हैं भाई, लिखना भी जरूरी है। अब देखिए 4 ले लिए कॉमन, है ना, कॉमन ले लिए तो कितना बच गया हमको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना हो गया क्या। अब गुणवा करेंगे तो यही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना। अब देखिए तो लिखेंगे ए बी बराबर, अब देखिए 4 के वर्गमूल कितना होता, 2, तो हम 2 बाहर निकाल सकते हैं कि ना, और लिखेंगे अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया ए आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया।